बोलो यीशु मसीह की जय। वो जिंदा परमेश्वर है, इसलिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज हम एक खास टॉपिक पे ध्यान देंगे। कितना बड़ा चमत्कार परमेश्वर ने किया, कितना बड़ा चमत्कार। लोग कहते हैं कि हमें इतना विश्वास है, हमें इतना विश्वास है, हमें इतना विश्वास है। पवित्र वचन कहता है, अगर आपका विश्वास राई के दाने जितना विश्वास है तो पहाड़ से कहोगे पहाड़ हट जाएंगे। जितने पहाड़ है सब हट जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। यहाँ पर क्या हुआ था कि सूरज 4 पहर तक रुका रहा। मतलब जब सूरज डूबता है ना, सूरज डूबा नहीं, खड़ा रहा वहीं पे, क्योंकि मसीही लोग युद्ध लड़ रहे थे। यीशु ने प्रार्थना की और सूरज 4 पहर तक रुका रहा और जीतते गए और परमेश्वर ने इन्हें विजय किया। कितनी बड़ी बात है कि सूरज रुका रहा। हालेलुया। अब मैं एक टॉपिक और बनाऊंगा, 1-2 दिन में आपको आपके पास पहुंचेगा कि धरती पर सूरज कहाँ उगता है? ऊपर आसमां पे। लेकिन धरती के ऊपर परमेश्वर का सूर्योदय हुआ था। इस बारे हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो वचन है परमेश्वर का, जो जीवित वचन है परमेश्वर का, वो हमें क्या कह रहा है यहाँ पे। आइए हम उस वचन में से पढ़ते हैं। अगर योशुआ 10:12 में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने अमोरियों को इजरायलियों के वश में कर दिया, उस दिन योशुआ ने युवा से इजरायलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू आयलोन की तराई को पर थमा रहा है। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला न लिया। हालेलुया। लिखा है कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक न डूबा। न तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और न उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि युवा तो इजराइल की ओर से लड़ता था। हालेलुया। वैसा तो ना कभी हुआ, ना आज तक कभी हुआ। हालेलुया। वो पहली बार हुआ था कि सूरज 4 पहर तक रुका रहा। देखो कितनी अद्भुत बात है। और आप लोग कहते हो परमेश्वर हमारी सुनता नहीं है, प्रभु हमारी सुनते नहीं है, प्रभु हमारी सुनते नहीं। यीशु ने सीधी प्रार्थना की। और सूरज, आपको पता है कि जब युद्ध होते थे, आपने पुरानी मूवी देखी होगी, ऐसे नहीं समझाती तो आपको, जब सूरज डूब जाता था तो वो आमने सामने रहते थे वो, लेकिन सूरज जब उगता था वो फिर से लड़ाई शुरू कर देते थे। जैसे सूरज ढला, मान लो किसी गर्दन कटने वाली है, कोई मरने वाला है, तो वहां पर जब सूरज ढल जाता था वहीं का वहीं वो लड़ाई को स्टॉप कर देते थे। और जब सूर्य उगता था, जब सूर्य उगता था उसके बाद वो फिर से उस लड़ाई को शुरू करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, अपने मसीह लोग जीत रहे थे, तो परमेश्वर उसने प्रार्थना की, प्रभु सूरज रुक जाए। और देखो सूरज खड़ा रहा, सूरज रुका रहा आकाश मंडल के बीचों बीच। कितनी अद्भुत बात है परमेश्वर के लोगों। वचन कहता है 10:6 में, डिटेल में जाए तो, तब गिबोन के निवासियों ने गिलगाल की छावनी में योशु के पास यूं कहला भेजा, अपने दासक की ओर से तू अपना हाथ न घटाना, शीघ्र हमारे पास आकर हमें बचा ले और हमारी सहायता कर, क्योंकि पहाड़ पर रहने वाले अमोरियों के सब राजा हमारे विरुद्ध इकट्ठे हो गए हैं। इनको चारों तरफ से घेर लिया था और सब राजाओं ने इन्हें घेर लिया था। वचन कहता है, तब यहोशू सारे योद्धाओं और सब शूरवीरों को संग लेकर गिलगाल से चल पड़ा। और यहोवा ने योशू से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है। और आज परमेश्वर का वचन नहीं कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने दुश्मनों को हमारे हाथ में कर दिया है। लिखा हुआ है, उनमें से एक पुरुष भी तेरे सामने टिकने नहीं पाएगा, एक भी नहीं टिकेगा। तब योशू रातों रात गिलगाल से जाकर एकाएक उन पर टूट पड़ा। तब यहोवा ने ऐसा किया कि इजरायलियों से घबरा गए और इजरायलियों ने गिबोन के पास उनका बड़ा संकार किया और बेथरोन के चढ़ाव पर उनका पीछा करके अजका और मकिद्दा तक उनको मारते गए। क्या कर रहे हैं? उनको पकड़ पकड़ के मार रहे हैं, पकड़ पकड़ के मार रहे हैं। फिर जब इजरायलियों के सामने से भागकर बेथरोन की उतराई पर आए, तब अजेका पहुंचने तक यहोवा ने आकाश से बड़े बड़े पत्थर और उन पर बरसाए, वह न गए।
लिखा है जो ओलों से मारे गए उनकी गिनती इजरायलियों की तलवार से मारे हुए से अधिक थी। परमेश्वर भी इनकी मदद सहायता कर रहे हैं। क्या हो रहा है? ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं और ओलों की तरह पत्थर गिर रहे हैं। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है कि फिर इसने प्रार्थना की। योशू ने क्या कहा? हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू आयोलोन की तराई के ऊपर थमा रहे। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने शत्रुओं से बदला न लिया। हालेलुया। तो परमेश्वर के लोगों देखो कितना अद्भुत वचन है कि एक मनुष्य ने, एक पुरुष ने प्रार्थना की और जो सूरज था वो डूबा ही नहीं, क्योंकि जब सूरज डूब जाता था तब लड़ाई शांत हो जाती थी। फिर अगले दिन भी ये जब विजय पा रहे थे तो इसने प्रार्थना कर दी, प्रभु जी सूरज ना डूबे, और 4 पहर तक सूरज नहीं डूबा। हालेलुया। 4 पहर तक। हालेलुया। और ये लोग क्या करते रहे? ये लोग युद्ध करते रहे, युद्ध करते रहे, युद्ध करते रहे, युद्ध करते रहे, और परमेश्वर और यहोवा परमेश्वर ने इन्हें विजय कर दिया। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ने इन्हें विजय कर दिया। और विजय कैसे किया? ऐसे ही विजय किया क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वो जो सूर्य था वो अस्त नहीं हुआ। हालेलुया। वो सूरज डूबा ही नहीं। वचन कहता सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा। अब आप सोचिए कि कितना बड़ा परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया। वचन कहता है कि राई के दाने जितना तुम्हारा विश्वास, तुम पहाड़ से कहोगे, पेड़ों से कहोगे, वो हट जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और इसने विश्वास के द्वारा प्रार्थना की और सूरज ही नहीं डूबा। कितनी अच्छी बात है। अब आप अपने ऊपर लेके देखिए, अगर आप प्रार्थना करें कि अब मान लो रात है, आप बाहर खड़े होकर प्रार्थना करो कि प्रभु के नाम से सूरज उगे ना, तो आप हंसोगे अपनी प्रार्थना करने के बाद। ऐसा थोड़ी होता है। प्रार्थना करके तो आगे थोड़ी देर देखोगे सूरज 6 बजे उग गया, बाहर रोशनी होगी 6 बजे। तो ये विश्वास नहीं है। विश्वास वो है कि युद्ध लड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। जब इसने देखा कि जो सूरज है वो डूब रहा है, वो डूब गया, डूब गया, डूब गया, डूब रहा है, उसने प्रार्थना की और सूरज वहीं का वहीं रुक गया। आजकल जैसे 6 बजे सूरज डूब जाते हैं, तो उसने क्या कहा? उसने ये कह दिया सूरज डूबे ना, और सूरज डूबा ही नहीं। परमेश्वर अपने लोगों की दुहाई को सुनता है। परमेश्वर अपने लोगों की पुकार को सुनता है। इसके अंदर परमेश्वर ने भी इनकी मदद की। अकेले योशू ने नहीं, बल्कि परमेश्वर ने भी मदद की। हालेलुया। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का जो प्यार है, परमेश्वर के अंदर आप बने रहें कि जब आप प्रार्थना करो किसी के लिए भी, वो काम उसी घड़ी हो जाए। जब आप प्रार्थना करो वो मुसीबत वहीं का वहीं रुक जाए। जब आप प्रार्थना करो बंधन वहीं का वहीं रुक जाएं, वहीं का वहीं टूट जाएं, बंधनों को आग लग जाए, हर तरह के शराब, हर तरह के बोझ से आप आजाद हो जाओ। लेकिन कैसे? जब आप अपने मुख से कहोगे, जब आप अपने होठों से कहोगे, जब अपने दिल से, जब आप अपनी समझ से, दिमाग से कहोगे, तो परमेश्वर आपके सुनेंगे। इतना बड़ा चमत्कार परमेश्वर ने क्या पहली बार लिखा कि ना तो कभी ऐसा हुआ था और ना कभी ऐसा होगा। हालेलुया। वो ये परमेश्वर ने कहा है, वहां पे कभी भी नहीं हुआ था, ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का ने उनके बीच में चमत्कार करना था। परमेश्वर ने क्या कहा था कि इनको मैं तेरे वश में कर दूंगा, तेरे हाथ में कर दूंगा, और परमेश्वर ने ऐसा किया और ऐसा करके दिखाया। इसलिए प्रभु के लोगों, जब भी प्रार्थना करो विश्वास से प्रार्थना करो, जब भी प्रार्थना करो दृढ़ता से प्रार्थना करो, जब भी प्रार्थना करो कि हाँ परमेश्वर मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला है, तो सच में परमेश्वर बहुताई से आपके जीवन में अद्भुत कार्य कर देंगे, आपके जीवन में अद्भुत कार्य कर देंगे। ऐसा विश्वास योशू, ऐसा विश्वास कि सूरज रुक गया, ऐसा विश्वास जब आप करेंगे तो परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे और आप आशीषित होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और निश्चय इस अच्छे अद्भुत वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, इसलिए उस महान परमेश्वर की स्तुति करें, प्रभु आपको ब्लेस करें। और आप इस बात पे ध्यान दें कि कितना बड़ा विश्वास था उसका और कैसा चमत्कार परमेश्वर ने उनके बीच में किया। इसलिए आप भी प्रार्थना करें तो ये विश्वास रख के करें कि परमेश्वर आज मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला है। प्रभु आपको ब्लेस करे। आमीन।